नमस्कार। कभी ऐसा हुआ है कि पहली तनख्वाह हाथ में आई और समझ नहीं आया कि अब इसका क्या करें? आज हम इसी बड़ी उलझन को सुलझाने के लिए एक बहुत पुरानी कहानी की मदद लेंगे। चींटी और टिड्डी की कहानी। और यकीन मानिए, ये कहानी हमारी फाइनेंशियल आदतों से कहीं ज्यादा जुड़ी हुई है जितना हम सोचते हैं। तो सवाल ये है कि एक कहानी जो हजारों साल पुरानी है, वो हमें आज के डिजिटल बैंकिंग और फटाफट खर्चों के ज़माने में क्या सिखा सकती है? असल में बहुत कुछ। ये कहानी पैसे को लेकर दो बिल्कुल अलग सोच को दिखाती है। एक जो दौलत बनाती है और दूसरी जो हमेशा हमें संघर्ष में रखती है। देखिए, ये कहानी कोई आज की नहीं है। इसका सफर तो बहुत पुराना है। प्राचीन ग्रीस में ईसप से शुरू हुआ और सदियों से हमें भविष्य की तैयारी की सबसे जरूरी सीख देता आ रहा है। इसकी यही टाइमलेस विजडम इसे आज भी इतना पावरफुल बनाती है। चलिए अब इन किरदारों को जरा और करीब से समझते हैं। ये सिर्फ एक बचत करने वाला और एक खर्च करने वाला नहीं है, बल्कि ये जीने के दो अलग अलग फलसफे हैं, दो अलग अलग दर्शन। और सच तो ये है कि हम सब के अंदर थोड़ी चींटी और थोड़ा टिड्डा होता है। यहाँ दोनों के बीच का फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है चींटी, डिसिप्लिन्ड, दूर की सोचने वाली, जो भविष्य की सुरक्षा के लिए आज मेहनत करती है, और दूसरी तरफ है टिड्डा, जो बस आज के मजे में डूबा हुआ है। अब जरा सोचिए, हम में से ज्यादातर लोग किस तरफ झुकते हैं? टिड्डे की ये बात हम सबके अंदर की उस आवाज जैसी है जो कहती है, अरे कल की कल देखेंगे। ये एक ही तो जिंदगी है वाली सोच है, जो हमें अभी मजा करने के लिए उकसाती है। और देखिए, जिंदगी का आनंद लेना बहुत जरूरी है, पर बिना किसी प्लान के ये सोच बहुत महंगी पड़ सकती है। चलिए, इस पुराने कहानी को आज के जमाने में लाते हैं। मिलिए एलेक्स और जॉर्डन से। दोनों दोस्त हैं, दोनों ने अभी अभी अपनी पहली नौकरी शुरू की है और दोनों को बराबर तनख्वाह मिलती है। लेकिन कुछ ही महीनों में उनकी फाइनेंशियल हालत में जमीन आसमान का फर्क दिखने लगेगा। आइए देखते हैं क्यों। ये है जॉर्डन का बजट, हमारा मॉडर्न जमाने का टिड्डा। देखिए, ज्यादातर पैसा कहाँ जा रहा है? बाहर खाना, घूमना फिरना, नई नई चीजें खरीदना। और वो छोटा सा, लगभग न दिखने वाला सेविंग्स का बार देखिए। ये आज में जियो वाली सोच का फाइनेंशियल स्नैपशॉट है। और अब एलेक्स का बजट देखिए, जो चींटी की तरह सोचता है। यहाँ एक बहुत बड़ा अंतर है। खर्चों में एक संतुलन है, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि बचत एक प्राथमिकता है, कोई बाद में सोची जाने वाली चीज नहीं। ये पैसा भविष्य के लक्ष्यों और सुरक्षा के लिए काम कर रहा है। ये एक सोचा समझा फैसला है। तो चींटी इतनी मेहनत कर क्यों रही थी? वो उस सर्दी के लिए तैयारी कर रही थी। लेकिन आज की दुनिया में ये आर्थिक सर्दी क्या है? ये सिर्फ ठंडा मौसम नहीं है। ये जिंदगी की वो अनएक्सपेक्टेड चुनौतियां हैं जो कभी भी आ सकती हैं। आर्थिक सर्दी का मतलब है जब जिंदगी अचानक आपके सामने कोई बड़ा खर्चा रख दे। गाड़ी अचानक खराब हो जाती है, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, या जैसा कई लोगों के साथ होता है, नौकरी चली जाती है। ये वो पल हैं जहां आपकी बचत सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि मन की शांति और सुरक्षा बन जाती है। तो इस आर्थिक सर्दी से कैसे बचा जाए? आपको चींटी की रणनीति अपनानी होगी। मतलब, आप सिर्फ उम्मीद नहीं करते कि कुछ बुरा नहीं होगा, आप तैयारी करते हैं। और इसका आज का वर्जन है इमरजेंसी फंड बनाना। चलिए मैं बताता हूं कि ये कितना आसान हो सकता है। ये एक 3 कदमों की प्रक्रिया है। पहला, हिसाब लगाइए, अपने महीने के जरूरी खर्चे जाने, किराया, खाना, आना जाना। दूसरा, एक लक्ष्य बनाइए, इन खर्चों का 3 से 6 गुना बचाने का टारगेट रखिए। ये आपका सेफ्टी नेट है। और तीसरा और सबसे जरूरी, इसे ऑटोमेट कर दीजिए। अपनी सैलरी से एक तय रकम सीधे एक अलग सेविंग्स अकाउंट में भेजने के लिए ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेट करें। इस तरह आप सोचने से पहले ही बचत कर लेते हैं। अब जब हम जानते हैं कि तैयारी कैसे करनी है, तो चलिए वापस टिड्डे पर आते हैं और देखते हैं कि तैयारी ना करने की असली कीमत क्या होती है। क्योंकि हर बार जब हम अभी को चुनते हैं तो हम बाद के लिए एक कीमत चुका रहे होते हैं। साइकोलॉजी में टिड्डे के इस बर्ताव को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कहते हैं। ये वो भावना है जो आपको ऑनलाइन शॉपिंग पर अभी खरीदे बटन पर क्लिक करवाती है, या दोस्तों के साथ एक महंगे डिनर के लिए अपने बजट को नजरअंदाज करवा देती है। ये तुरंत अच्छा लगता है, लेकिन ये भविष्य की खुशी की कीमत पर आता है। और यहाँ है नतीजा। जब सर्दी आई तो टिड्डा ना सिर्फ भूखा और ठंडा था, बल्कि वो लाचार भी था। उसे उस चींटी से मदद मांगनी पड़ी जिसका उसने मजाक उड़ाया था। उसने सिर्फ अपनी गर्मियों की कमाई ही नहीं खोई थी, उसने अपनी आज़ादी और अपना आत्मसम्मान भी खो दिया था। चींटी के शब्द सुनने में कड़े लग सकते हैं, लेकिन वे एक गहरी सच्चाई को दिखाते हैं।
व्यक्तिगत जिम्मेदारी। हमारे आज के फैसले ही सीधे तौर पर हमारे कल की हकीकत बनाते हैं। चींटी ने काम को चुना और उसे सुरक्षा मिली, टिड्डे ने खेल को चुना और उसे संघर्ष मिला। तो क्या इसका मतलब यह है कि हमें कभी मजे नहीं करने चाहिए? बिल्कुल नहीं। असली सबक यह है कि सच्ची स्वतंत्रता अनुशासन से आती है। यह सुनने में भले ही उल्टा लगे, लेकिन दौलत बनाना सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, ये एक माइंडसेट है। इसको ऐसे सोचिए, चींटी अपनी गर्मियों का मजा नहीं छोड़ रही थी। वो अपनी गर्मियों की थोड़ी सी एनर्जी का इस्तेमाल सर्दियों की आज़ादी खरीदने के लिए कर रही थी। फाइनेंशियल अनुशासन कोई जेल नहीं है, ये भविष्य में आपके लिए विकल्प, अवसर और मन की शांति खरीदने का एक जरिया है। अंत में ये सब इसी सवाल पर आके रुकता है। अगर आप अभी अपना करियर शुरू कर रहे हैं तो आप अपने फाइनेंशियल गर्मियों में हैं। आपके पास मौका भी है और एनर्जी भी। सवाल ये है कि आप कौन बनना चुन रहे हैं। क्या आप आज थोड़ा सा अनुशासन अपनाकर अपने भविष्य के लिए सुरक्षा और स्वतंत्रता का निर्माण करेंगे, या आप सिर्फ आज के लिए जिएंगे और उम्मीद करेंगे कि सर्दी कभी नहीं आएगी? चुनाव आपका है।